हमारे साथ हैं शाहिद सिद्दीकी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा मुखर रहते हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब अभी जो मोदी हुकूमत ने जी। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास कराया, उसके बाद राज्यसभा में पास हो गया, इस बिल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसे अच्छे नज़रिए से देखता हूँ। बिल पास हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि देखिएगा, वक्त का मतलब ये नहीं है कि कुछ चुनिंदा आदमी उस पर ज़मीनों पर कब्जा करके या अपना घर भर लें। वक्त का मतलब ये है कि जिसने वक्त कर दिया, जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा हैं, जिन्हें ज़रूरतें हैं, ये उन पे जाना चाहिए। आज तक वक्त वालों ने कुछ नहीं किया। भाई, कितनी ज़रूरतें लोगों को घरों की हैं, चिकित्सा की हैं, तो ये इतना पैसा जो आया है, ये पैसा अगर वहाँ लगाते, अब मेरा अंदाज़ है कि सरकार इसे सही करेगी, और सरकार ने सही किया। जैसा जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम फलाह बोर्ड के दबाव में है, जी, सभी मुस्लिम सांसद और विधायक और जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं, संगठन हैं, वो इसका बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। क्या आम जनता को भी उनके साथ सुर में सुर मिलाते हुए इसका विरोध करना चाहिए? देखिए, विपक्ष तो करेगा, आम जनता को उनसे नहीं जुड़ना चाहिए। आम जनता को ये देखना चाहिए कि हमारा फ़ायदा कहाँ होगा। उन लोगों का तो काम यही है कि मुस्लिम समाज को भड़काना, अपना वोट बैंक सीधा करने की बात है। कुछ को अपना ज़मीनें रखने का काम है, कुछ नेता लोग जो कर रहे हैं उनको वोट बैंक करने का काम है। जनता अपना फ़ायदा देख कर जनता उनकी बात माने, क्योंकि उनको इलेक्शन में भी भड़काते हैं, वैसे भी भड़काते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ज़मीनें कब्जा रहे हैं, वक्त क्यों? कौन कब्जा रहे हैं? कौन लोग? आपको भी पता है, सबको पता है, बहुत कुछ वक्त खाया गया, तमाम वक्त का नाश कर दिया गया। ये आपके कहने का अभिप्राय ये है कि जो मुस्लिम इदारों में लोग कुंडली मारकर बैठे हैं, वो लोग और उनके समर्थक, जी भाई, इस वक्त के अंदर बड़े पैमाने पर पिछले 75 सालों से लूट कर रहे हैं। ये जैसे जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम फलाह बोर्ड, मदरसों से जुड़े बड़े मौलाना, यही मकसद है ना? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। वक्त में 99% मुस्लिम हैं, उसमें 2% आदमी ने वक्त को ख़त्म कर दिया, खा गया। नहीं, आपकी बात को ताकत इस बात से मिलती है, इस प्रमाण से मिलती है कि सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति, जी, करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति है, जो उसको लूटा और खसोटा जा रहा है, खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उसमें जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का बेटा मौलाना हबीबुल्लाह मदनी और मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद की शुरा का सदस्य मौलाना साजिद कासफी ये लूट कर रहे हैं, और 2.5 साल से ये प्रकरण चल रहा। मगर सरकार के खिलाफ तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने जंतर मंतर पर बिगुल बजा दिया, लेकिन उनका बेटा सहारनपुर में जो वक्फ की संपत्ति लूट रहा है, उसको आज तक उन्होंने नहीं रोका। क्या उन्हें रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? बिल्कुल, पहले तो घर को ठीक करना चाहिए था ना, उन्हें रोकना चाहिए था। ये एक दिखावा है, जो अपने घर को नहीं सुधार सकता वो सरकार से कैसे टक्कर ले लेगा? मुझे आप बात बताओ, ये एक दिखावा ही तो है। ये एक दिखावा है मुस्लिम समाज को गुमराह करने का, क्योंकि मुस्लिम समाज में बहुत सीधे लोग हैं, गुमराह हो जाते हैं कि ये तो हमारे फ़ायदे की कर रहा है, ये पता नहीं उसमें उनका फ़ायदा है। ये हैं हमारे शाहिद सिद्दीकी साहब, जो मोदी हुकूमत द्वारा वक्फ संशोधन बिल को पास किए जाने का खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं, और कहते हैं कि ये तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्ष ये मिलकर के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और शाहिद सिद्दीकी का ये भी कहना है कि ये जो वक्फ के अंदर बड़े पैमाने पर लूट मची हुई है, ये मुस्लिम फलाह बोर्ड,
जमीयत उलमा हिंद और इनसे जुड़े जो लोग हैं वो इसको कर रहे हैं। और जिसका जीता जागता उदाहरण सहारनपुर का वक्फ नंबर 322 भी है। शाहिद सिद्दीकी साहब एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया।